बिहार गया जिले के बोधगया प्रखंड के अमुआ गांव स्थित राजवेला भवन में एक बार फिर सफलता का डंका बजा। राजवेला के मालिक रामानंद दास उर्फ पहलवान भैया और उनकी पत्नी राजकुमारी मृत्युंजय राज उर्फ राजा बाबू ने बीपीएससी प्रतियोगिता की परीक्षा में एससी 87 और जनरल कैटेगरी में 2569वीं रैंक लाकर स्टेट असिस्टेंट सेल टैक्स कमिश्नर का पद हासिल किया है। इसके पहले रामानंद दास और राजकुमारी की बड़ी बेटी डॉक्टर मेधा रानी, दूसरी बेटी डॉक्टर आभा रानी, बेटे भावेश राज उर्फ सन्नी बाबू और उनका दामाद यानी मेधा रानी के पति डॉक्टर विवेक कुमार डॉक्टर बनकर गया सहित विभिन्न अस्पताल में कार्यरत हैं। अब उनके बेटे मृत्युंजय राज स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पद हासिल कर जिले में रामानंद जी का नाम रोशन किया है और समाज के सामने शिक्षा की ऐसी लौ जगाई कि संभवतः कोई पार नहीं कर सकता। रामानंद दास जी मूलतः जहानाबाद के घोसी थाना के मोइनुद्दीन नगर के रहने वाले हैं। वर्तमान में बोधगया के अमुआ गांव में रहते हैं। आपने क्या अचीव किया है? मैंने बीपीएससी के थ्रू स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट मैंने हासिल किया है। बीपीएससी 70वीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया मैंने और इस बार अभी परसों रिजल्ट आया उसका, जिसमें मैंने ये ख्याति प्राप्त की है। क्या रैंक रहा? मेरा कैटेगरी रैंक रहा है 87 और जनरल रैंक रहा है 2569। क्या विभाग आपको मिला? मेरा है बिहार रेवेन्यू सर्विस। ये लगातार पूरे फैमिली आपके मेडिकल अफसर और बन रहे थे, कैसे ये संभव हो पा रहा है? ये श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा और मेरे गार्जियन के रूप में मेरे पिताजी और मेरी बड़ी बहन रही हैं, जिसके मार्गदर्शन में मैंने यह मुकाम हासिल किया है और मैं इसके लिए तहे दिल से मैं अपने पूरे परिवार, मेरे दोस्त बंधु सभी लोगों के शुक्रगुजार हूँ। मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि मैं यहाँ तक आपके सामने समक्ष खड़ा हो सका हूँ और इसमें मेरे गार्जियन के साथ साथ एक सपोर्टिव रोल में जैसा कि होता है फ्रेंड सर्कल भी होते हैं और जो टीचर्स जो जैसे मेरे इंटरव्यू में मुझे कैरियर हेल्प में किया था, उन्होंने बहुत ये करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये आपने कैसे ये संभव करा? क्या क्या कितना मेहनत की कि आप सफलता प्राप्त की? किस चीज़ में मेहनत की? इसमें मेहनत करने के लिए लगातार निरंतर प्रयास करने का मैंने एक फार्मूला अपनाया था। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही और जिस तरीके से जिस समय मुझे जिस परीक्षा के लिए मेहनत करना था, जैसे अगर मेंस की प्रिपरेशन है और साथ ही साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, तो मैंने लगातार उसके लिए मेहनत की। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अभी किसी और चीज़ पे ध्यान देना है और लगातार एक लक्ष्य को प्रति ध्यान दिया और उस पर अपनी पूरी मेहनत झोंकी, कुछ और नहीं सोचा और जिसके कारण मुझे सफलता निरंतर प्रयास होती है। अपने समाज के सामने एक मिसाल पेश किया है। आप अपने जैसे साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज और युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। मैंने भी बहुत दिन मेहनत की है, बहुत लगातार कोशिश प्रयासों के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ और आदमी को अपने विफलता से उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मैं कहीं पे कुछ गलती कर रहा हूं तो उस तरीके से मैं कैसे सुधार करूं कि मैं और आगे पहुंचूं और निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए, क्योंकि सफलता निरंतर प्रयास के बाद ही मिलती है। कितना ग्राम अपना परिचय दीजिए। मैं रामानंद दास, पिता स्वर्गीय देवीलाल दास, ग्राम पोस्ट मोहिउद्दीनपुर, थाना घोसी, जिला जहानाबाद का रहने वाला हूँ। हमारा गांव बिल्कुल सुदूर देहाती क्षेत्र है, जहाँ से हम लोग पढ़ने जाते थे तो एक कोस पैदल चलने के बाद पक्की रोड दिखाई देता था। किसी तरह से अपने गांव में पले बढ़े, पढ़े लिखे, फिर मैंने निबंधन विभाग में नौकरी किया। तो मैं सोचता था कि मेरे बच्चे होंगे तो मैं उसको बच्चे से एकदम छोटा बच्चा कैसे शिक्षा दूंगा और अभिमन्यु की बात सदैव मेरे दिमाग में रहती थी कि अभिमन्यु जब पेट से सीख सकता है तो इसका एक्सपेरिमेंट हम अपने बच्चों पर करेंगे और जब बच्चा सब पढ़ने लिख लेगा तो मैं क्या कहूँ, बोलना शुरू किया तो उन लोग को ABCD का हिंदी इंग्लिश काउंटिंग
ये सब हम बचपन से बोलना सिखाया और इसी तरह से सभी बच्चे को मैंने सिखाया और इस तरह के घर में माहौल दिया, अच्छे स्कूल में नाम लिखाया और इस तरह से हम निरंतर इसका देख रेख करते थे। नौकरी के पीरियड में इधर उधर हमको ट्रांसफ़र भी होते रहे, लेकिन इसमें भी हम घबराए नहीं और बच्चों को जब हम रात में खाना खाने के बाद बात करते थे कि तुम क्या कर रहे हो जी, तुम क्या कर रहे हो जी, तुम अपना बताओ, और हम कभी भी इसके कोर्स से थोड़ा सा और ऊपर उठ करके इससे हम क्वेश्चन पूछ देते थे, जिसमें सफलतापूर्वक जवाब देता था सभी बच्चे। मेघा रानी एक है सबसे बड़ी बेटी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल निकाल ली, AIPMT और BCS बोर्ड सा दोनों जगह से निकाली और अभी गया मगध मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट है। एक उसके बाद मेरा बेटा है और बेटी है। बेटा निकाल लिया NIT से, NIT वारंगल से BTech किया है। मेरी छोटी वाली बेटी भी डॉक्टर आभा रानी, वो अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज से MBBS की है। और ये छोटा वाला बेटा जो भवेश राज उर्फ सन्नी बाबू है, इन्होंने भी टारगेट किया कि पापा हमको भी डॉक्टर बनना है। तो उसी तरह से प्रेरित करते रहे, जिसका कारण है कि मेरे 4 बच्चे चारों बहुत अच्छे सफल हुए। और मैं सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि घर से रह करके इतना अच्छा काम किया है कि मैं बहुत खुश रहता हूँ। पूरी फैमिली नौकरी में? हाँ, सब नौकरी में थे, नौकरी में थी और बच्चे सभी हो गए, 4 के चारों बच्चे बढ़िया अफसर हो गए। मैं बहुत खुश रहता हूँ।